आज हम लोग समझेंगे कि रूस और यूक्रेन विवाद हो क्यों रहा है। युद्ध तो शुरू हो गया है, समझिए कि अब ये युद्ध हो क्यों रहा है। तो युद्ध एक ही कारण है, ईगो। दो तीन कारण है युद्ध का। तो ईगो है, रशिया का भी ईगो है, नेटो का भी ईगो है, यूक्रेन का भी गजब का ईगो है। कह रहा है कि हम रशिया के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, रूस भी कह रहा है कि हम इसको हड़पिए के छोड़ेंगे। और तो इस यूक्रेन से विवाद क्यों हुआ रशिया का, ये समझिए। पहले यूक्रेन, बेलारूस और रशिया तीनों पक्के दोस्त थे। ये एक फेस्टिवल मनाया करते थे तीनों अपने बॉर्डर पे, एक जगह जहां मिलते हैं तीनों, तो वहां पे एक स्मारक भी बनाया गया था इनकी दोस्ती का। ये उस वक्त दोस्त थे। अब आगे ऐसा क्या हो गया कि ये एक दोनों खून के प्यासे हो गए हैं, रूस और यूक्रेन। हुआ क्या, यूक्रेन जो था बनना चाहता था नेटो का सदस्य। किस चीज का, नेटो का। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 31 देशों का समूह है ना। अभी सबसे यंग जो इसका समूह बना है, नया जो इसका सदस्य बना है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। और इसका नियम क्या है कि इसके अगर आप किसी देश पे हमला करते हैं, नेटो सदस्य के देश पे, तो वो उन 30 देशों पे हमला माना जाएगा। वो 30 देश मिलकर आपके ऊपर हमला करेंगे। इसका जो मेंबर है, मेन यूएस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है। मैंने जितना पावरफुल देश है लगभग सब इसी का अंदर आता है, इस सदस्य में है ये। तो इसका कहानी के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा। कब जाते हैं 1917 में। 1917 में रूस में जब क्रांति हुआ था तो यूक्रेन नाम का वो अलग देश बना था। लेकिन यूक्रेन 3 साल से ज्यादा तक आजाद रह नहीं पाया। 1920 में फिर रूस उसको जीत लिया, विलय हो गया। फिर 1991 में जब सोवियत संघ जो था उसका विघटन हुआ, सोवियत संघ जब टूटा, तो यूक्रेन भी एक नया देश अस्तित्व में है। असल में अगर आप चाहें तो कह सकते हैं यूक्रेन को असली आजादी 1991 में मिली थी, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब ये सोवियत संघ था क्या, सोवियत संघ रूस का जो टूटा हुआ देश था, अखंड रूस जिसको आप बोल सकते हैं यूएसएसआर, उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक संघ था। उसमें बहुत सारे देश मिले हुए थे, पोलैंड था, यूक्रेन था, बेलारूस था। तो जब ये सब टूटा तो फिर ये सब देश बन गए। अब हुआ क्या, इसमें मुद्दा में पता है क्या है, यूक्रेन चाहता है नेटो का सदस्य बनना, रूस चाहता नहीं है कि ये बन जाए। क्यों, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन जाता है तो नेटो की सेना यूक्रेन से होकर रूस में चढ़ाई कर सकती है और रूस की आंतरिक सुरक्षा पे खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा हो सकता है क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए तो वह रूस पर हमला कर सकता है, और उसका है भी वही। और ये हुआ क्यों, देखिए यूक्रेन जो था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। इमेजिन कर सकते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति होने पहले था, और वो आज ये रूस से पिट रहा है। कैसे हुआ पता है, जब बुदापेस्ट, हंगरी का जो राजधानी है बुदापेस्ट, वहां पे एक मेमोरेंडम साइन किया गया, बुदापेस्ट मेमोरेंडम। उसमें क्या बोला, ब्रिटेन, यूएस और रशिया, ये दोनों बोला कि अगर यूक्रेन जो अपना सारा परमाणु हथियार नष्ट कर दे, मतलब खत्म कर दे, उसका फॉर्मूला ही मिटा दे, तो हम लोग, अगर यूक्रेन पर कहीं से हमला होगा तो हम लोग उसको बचाएंगे। अब विडंबना देखिए, यूक्रेन ने तो उस वक्त अपना सभी परमाणु हथियार नष्ट कर दिए इसका लालच में। और आगे क्या हुआ, एक तो रूस जो देश था जो बोला हम उसको सुरक्षा करेंगे, आज उस पर खुद हमला कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स जो बोला था कि हम इसका मदद करेंगे, वो खुद उसको अकेले छोड़ के चला गया है। अब बोल रहा है कि पैसा दे देंगे हम। तो आप इमेजिन करिए, क्या यूक्रेन को भी पैसे की जरूरत है? नहीं। यूक्रेन को क्या चाहिए, यूक्रेन को सिपाही चाहिए, हथियार चाहिए, रसद चाहिए, असला चाहिए, बारूद चाहिए, मिसाइल चाहिए, ये सब उसको चाहिए। क्या पैसे से हर चीज तो हो नहीं सकती है। अभी यूक्रेन ने कुछ दिन पहले अपने नागरिकों के बीच, आम नागरिकों के बीच 10,000 असल्ट राइफल बांटे हैं रूस की सेना से लड़ने के लिए। और यूक्रेन से आप क्या सीख सकते हैं कि आप कितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चले जाएं, कितने भी अंतर्राष्ट्रीय संघ साइन कर दें, लेकिन आपको अपने देश की रक्षा स्वयं करनी है। अगर आपके देश का लीडर मजबूत नहीं है, अगर आपके देश का प्रतिनिधित्व मजबूत नहीं है, तो आपका देश का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पे हमला करेगा कोई बाहर से, तो कोई देश बचाने आएगा भी नहीं आपको। ठीक, अब ये समझिए कि ये कब हुआ था। 2008 में यूक्रेन चाह रहा था कि हम नेटो का सदस्य बन जाए।
चाह था। अब नेटो इस पर विचार कराया है, एक बाकायदा समिति का गठन भी किया उस टाइम कि यूक्रेन को जो है इसमें सदस्य बनाया जाए। अब रूस इस पे इतना कड़ा एतराज कर दिया कि यूक्रेन डर से उसमें फिर गया ही नहीं, प्रस्ताव खारिज कर दिया, गया नहीं नेटो में। फिर 2021 में दिसंबर में दोबारा हुआ, दोबारा जाने की कोशिश किया तो रूस फिर दोबारा कड़ा एतराज जता दिया और ये फिर यूक्रेन को छोड़ दिया, नहीं दिया फिर। और अब इसको भुगतना पड़ रहा है कि रूस जो है अब इस पर हमला कर दिया है। और रूस जो है थोड़ा मिस्टीरियस कंट्री, आप इसको समझ नहीं सकते हैं। रूस अपना सरकारी दस्तावेज में जितना हथियार दिखाता है ना, वो लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास और भी बहुत सारा हथियार है, वो उसको दिखाता नहीं है। और अब आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये विवाद इतना ज्वलंत कैसे हो गया कि आखिर रूस पे हमला ही कर दिया है सीधे। और सोवियत संघ था क्या, इससे पहले समझ लिए थे रूस यूक्रेन विवाद क्यों हो रहा है, सोवियत संघ क्या था, और इसके बारे में और डीप एनालिसिस करते हैं। और इतनी बातों के बाद यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन को ये समझना चाहिए कि ये नेटो देश बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका एक भी सैनिक आज यूक्रेन को बचाने नहीं आया है। ये यूक्रेन झांसे में आ गए थे नेटो के, और ये रशिया से पंगा ले लिया, और इनका यूक्रेन में एक भी सैनिक बचाने नहीं आया नेटो का। खाली लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं ये नेटो देश। यूरोपीय यूनियन भी लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आज यूक्रेन को एक भी देश बचाने नहीं आया है रूसी। और ये समझिए, रूसी क्रांति के बाद नायक लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन जी ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही है जैसा एक शरीर के लिए उसके सिर को गंवाना। क्या रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना वैसा ही होगा जैसा कि एक शरीर को सिर से अलग कर दिया जाए। और ये हुआ, और अभी ये विवाद और बड़ा कैसे हो गया, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जो दो क्षेत्र है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। क्या कि स्वतंत्र देश की मान्यता दे ही दी। और 2014 से यहाँ रूसी समर्थक भारी विरोध कर रहे थे कि इसको अलग देश का मान्यता दे दिया जाए। और अब रूस ने यहाँ पे शांति सेना, अपनी पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर दी है। और ये सिर्फ शांति सेना इसको कह सकते हैं, शांति कुछ नहीं कर रही, वहां सिर्फ हिंसा भड़का रही है। रूस ने यहाँ अपनी शांति सेना नाम से भेज दी है। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि यूक्रेन की इस घटना से हम भारतीय क्या सीख सकते हैं। हम बात करेंगे कि आज आप यूक्रेन से क्या सीख सकते हैं। यूक्रेन से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपका देश मजबूत नहीं है, कड़ा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो किसी भी संगठन में रहने से या कोई भी संधि में हस्ताक्षर करने से आपका देश सुरक्षित नहीं हो जाता। आपको अपने देश की रक्षा स्वयं करनी होगी। देखिए 1994 में बुद्ध-पश्च मेमोरेंडम जो पहले मैं बता चुका हूँ, उसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया 4 देशों ने साइन किया। और इन्होंने कहा कि यूक्रेन की युद्ध जैसी स्थिति में या कोई अनिश्चितता की स्थिति में हम यूक्रेन के हितों की रक्षा करेंगे। विडंबना देखिए, ये जो इसमें से चारों देश में से एक देश तो सीधा यूक्रेन पर हमला कर दिया है, बाकी तीनों देश इससे बाहर चले गए। तो इससे आप समझ सकते हैं, आप कितने भी अंतर्राष्ट्रीय संघ में चले जाइए, साइन कर दीजिए, संगठन में चले जाइए, आपको अपने देश की रक्षा स्वयं ही करनी है। दूसरी सीख क्या है, जो देश अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम नहीं, उन्हें बचाने कोई नहीं आता। ये आप रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आपको बचाने कोई नहीं आता। भारत भी इसीलिए पावरफुल बना, क्यों? हमारे पास कोई संगठन नहीं, क्या हमारे पास G7 है, G8 है, G15 है, ब्रिक्स है, वगैरह वगैरह बड़े बड़े संगठन है, शंघाई कॉर्पोरेशन है। हम क्यों पावरफुल बन रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पावरफुल नहीं रहे तो अगर हम खुद सक्षम नहीं होंगे तो कोई नहीं बचाने आएगा। अमेरिका कोई बचाने आपको नहीं आएगा। आपकी रक्षा आपको स्वयं करनी है, जो यूक्रेन को समझना चाहिए था। तीसरा, अगर कोई देश के आंतरिक मामले में दूसरा देश इतना हिम्मत करके अगर दखल दे दे रहा है तो समझ जाइए उस देश में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा होना तो स्वाभाविक है। अगर कोई देश का आंतरिक मामले में कोई दखल दे दे रहा है, अगर इतना भी उस देश में ताकत नहीं है कि अगर उसका आंतरिक मामला में कोई दखल दे दे हिम्मत करके, तो उसमें अनिश्चितता और अस्थिरता तो पैदा होना ही है। अगर आपके देश का प्रतिनिधित्व तो मजबूत नहीं है तो आपका देश कभी भी बड़े देश का शिकार हो सकता है, हमले का शिकार हो सकता है। जैसे कि आप रूस को देख लीजिए, उनके पास कड़ा प्रतिनिधित्व है। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी कोई भी फैसला लेने से पहले कहीं नहीं सोचते हैं, वो अपना फॉरवर्ड एकदम रहते हैं कि अगर जो हम फैसला ले लिए वही करके ही रहते हैं।
तो ये होता है नेता। लेकिन और आप यहाँ भी देखिए, भारत में भी अगर आपका प्रतिनिधित्व मजबूत रहेगा तो आपका देश को कोई दखल देना तो दूर का बात, हमला करने तो दूर का बात, कोई अगर विरोधी भाषण भी नहीं दे सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग इस सब्जेक्ट को समझ गए होंगे, क्या होगा क्या होने वाला आगे। इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, आगे कोई भी होते रहेगी तो उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सबको समझाइए कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है। नमस्कार।